मेरे बड़े भाई का स्वर्गवास को लगभग 3 साल हो गए थे। हम दो भाई थे। हमारे माता पिता 8 साल पहले ही एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए थे। मेरे भाई के दो बच्चे थे, बेटी 7 साल की और बेटा 5 साल का था। वह लोग गांव में ही रहते थे। दरअसल मैं भी पहले गांव में ही रहता था, लेकिन शहर में नौकरी करता था। 4 साल पहले ही मैंने अपनी बीवी बच्चों को शहर बुला लिया था और मेरे भाई की पत्नी और उसके दो बच्चे गांव में ही रहते थे। मेरे भाई ने ही मुझे पढ़ाया था। मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने ही ज़बरदस्ती मुझे पढ़ाया था। वह कहते थे कि अगर तू नहीं पढ़ेगा तो मेरे जैसा मजदूरी करेगा, फिर भी सही से परिवार पालना मुश्किल हो जाएगा। उनकी बहुत मशक्क़त के बाद मैं पढ़कर इंजीनियर बन गया था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं कभी कभी अपने घर जाता था। जब मेरे भैया थे तो उनके पास तो पैसे होते नहीं थे, क्योंकि वह एक मज़दूर थे और बड़ी मुश्किल से ही वह घर का राशन भरवाते थे और मेरी पढ़ाई भी उसी में होती थी। लेकिन मेरी भाभी छुपा के 100-200 रखती थी, वो भी मुझे भैया से छुपा कर दे देती थी। लेकिन मेरे भैया के जाने के बाद उनके बच्चे और उनकी पत्नी, मेरी भाभी, बहुत परेशान हो गई थी। उनको भगवान के पास गए हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन मैंने चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाई थी। मेरी पत्नी बहुत स्वार्थी थी। मेरे भी दो बच्चे थे। जब भी मैं अपनी भाभी की मदद करने की बोलता तो मेरी पत्नी हमेशा कहती थी कि बड़े भाई का फर्ज होता है छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। उसने कोई एहसान नहीं किया है। वह एक ही धमकी बार बार मुझे देती थी, अगर तुमने एक भी पैसा उन लोगों को दिया तो बच्चों को लेके चली जाएगी और तुमसे तलाक ले लूँगी। बस इसी बात से मैं मजबूर हो जाता था। मुझे पता नहीं था कि मेरी भाभी और उनके दो बच्चे कैसे रहते हैं। पता नहीं वह लोग जिंदा भी हैं या नहीं। पिछले 6 महीना से मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन भी लगाना बंद कर दिया था। वह समझ गई थी कि मैं उनकी कोई मदद नहीं करना चाहता हूँ, जबकि उन्होंने मुझे पढ़ने के टाइम कोई कमी नहीं होने दी थी। एक दिन मैं सोया था, करीब रात के 3 बज रहे थे। उसी वक्त मुझे मेरे भैया का बहुत डरावना सपना आया और मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मेरे पूरे बदन पे गर्मी सी हो गई। जैसे तैसे मैंने रात काटी। उसी दिन मैंने पत्नी से बहाना बनाकर बोला, मुझे ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए बाहर जाना है और मैं वहां से अपने गांव के लिए निकल गया। अपने भाभी और उनके बच्चों का पता करने के लिए 8 घंटे बाद मैं अपने गांव पहुंच गया। बारिश भी ठीक ठाक हो रही थी, हर तरफ कीचड़ और पानी था। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मेरी आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर आई जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। घर की छत से पानी टपक रहा था और भाभी चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी की बूंदें उस पर गिर रही थी। उनकी बेटी और बेटा दोनों एक प्लास्टिक की थैली पकड़े खड़े थे कि चूल्हे पे पानी न गिरे। छोटे छोटे हाथ, भीगे हुए कपड़े और डरावनी आंखें देखकर मेरा दिल कांप गया। एक सेकंड में मेरी आंखों में आंसू भर गए। उनके चेहरे पर भूख और अकेलेपन का साफ भय दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत भाभी के पास जाकर कहा, भाभी चिंता मत करो, अब मैं हूँ। भाभी ने मेरी तरफ देखा, उसकी भी आंखें भर आई मुझे देखकर। भाभी मेरे पैर छूने लगी। मैंने कहा, भाभी आप तो मेरी माँ जैसी हो। लेकिन वह डरी और सहमी हुई थी। मैंने बच्चों को गोद में उठाया, उनके भीगे बालों को अपने हाथों से सहलाया। उन छोटे छोटे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और मेरे अंदर एक अजीब हलचल हुई। मुझे लगा जैसे आज मेरा कलेजा हल्का हो गया हो। मैंने भाभी से कहा कि अब घर का खर्चा मेरी जिम्मेदारी है। वह धीरे से बोली, तुम आए हो, बस अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनके लिए कुछ पैसे और ज़रूरी चीज़ें निकाल कर उन्हें दी। बच्चों की आंखों में चमक देखकर मुझे भाई की याद ताज़ा हो गई। उस रात मैंने देखा कि भाभी बच्चों को
अच्छे से सोने के लिए बिस्तर पर डाल रही थी। बेटी और बेटा मुझसे चिपक कर सो गए। मेरी पत्नी की बातें अब मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे एहसास हुआ कि इंसानियत, भाई के लिए किए गए त्याग और बच्चों के लिए की गई मदद से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तय किया कि अब मैं उनके जीवन का हिस्सा बनूंगा, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबह हुई, बच्चे मुझसे खेलते हुए बाहर आए। भाभी ने मुझे धन्यवाद कहा, लेकिन मैं सिर्फ भाई को याद कर रहा था। उसकी मुस्कान मेरे दिल में बस गई। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि अब से ये दोनों बच्चे मेरे लिए भाई की तरह हैं और मैं उन्हें उसी तरह बड़ा करूंगा जैसे भाई ने मुझे बनाया था। मेरे लिए ये दिन सिर्फ गांव लौटने का नहीं था, बल्कि भाई की मेहनत का फल देखने, उसके बच्चों को बचाने और जिम्मेदारी निभाने का दिन था। अब मैं जानता था कि कोई धन, कोई नौकरी, कोई घर नहीं, बल्कि परिवार और भाई की सिखाई गई सीख ही असली धन है। दूसरे दिन ही मैं वहाँ से निकल गया। अब मैं हर महीने कुछ न कुछ बहाने बनाकर अपने भाभी के पास जाकर उनकी मदद करके आता हूँ और बच्चों के साथ भी थोड़ा बहुत वक्त बिताकर आ जाता हूँ। मैं भी मजबूर था अपनी पत्नी की बातों से और बच्चों की वजह से कि मेरी पत्नी कहीं मुझे छोड़ ना दे तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं भी थोड़ा डरता था। मेरे जैसे पत्नी को रखना चाहिए या तलाक दे देना चाहिए, जो अपने ही परिवार की मदद करने से रोके। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है धीरे धीरे इस कलयुग में इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।